अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं मज़ीद बात करूँगा MA1 के ऊपर। MA1 जो है ज़ाहिर बात है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कि स्टूडेंट्स को ये खुश्क लगता है कि ये बड़ा यूजुअल सब्जेक्ट है, ये मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, तो इसमें प्रॉब्लम है, इसके अंडरस्टैंडिंग में कई बच्चों को मसला होता है, कई बच्चों को ये इतना फंसता है कि इसकी वजह से वो ACC छोड़ देते हैं। हालाँकि इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है कि जो आप समझें कि जी नहीं बड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, बल स्टूडेंट्स की जो मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए या उसको बेहतर डायरेक्शन देने के लिए मैं इस चैप्टर्स को कुछ चैप्टर्स को लेकर आया हूँ, कुछ चैप्टर्स की लिस्ट को लेकर आया हूँ। ये लिस्ट आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा कि वाकई मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब आसान हो गई है। पहले ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अब इसमें आसानी आ गई है और अब इसमें मज़ा भी आ गया। तो जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो MA1 की कुछ लिस्ट चैप्टर्स की लिस्ट है जो कि रैंक वाइज एंड मार्क्स वाइज मैंने तैयार की है। इस लिस्ट को आप देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, डेफिनेटली इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड अदर स्टूडेंट्स। रैंक नंबर 1 नाम दिया है मैंने स्प्रेडशीट एक्सेल। अच्छा, एक्सेल को मैंने 16 मार्क्स दिए हैं, 16 मार्क्स का पेपर आ सकता है, कई दफ़ा ये 20 मार्क्स का भी आ जाता है। अच्छा, आप देखिए एक्सेल जो है कई बच्चे इसको सिर्फ थ्रेटिकली करना चाहते हैं। एक्सेल कभी भी थ्रेटिकली नहीं आएगा आपको। एक्सेल के लिए आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है। एक्सेल का जो MS सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल जिसको कहते हैं, और माजरत के साथ कहीं टीचर्स भी इसको बस थ्रेटिकली पढ़ा देते हैं और बस कहते हैं बस ठीक है हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता भैया। एक्सेल को आपको प्रैक्टिकली करना होता है, एक एक चीज़ों को, कुछ फार्मूला से सिर्फ, क्योंकि एक्सेल का सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है MA1 के अंदर, बहुत बेसिक लेवल के ऊपर है। लेकिन वो बच्चों को मुश्किल लगता है कि जी वो टीचर्स चूँकि पढ़ा देते हैं इसको थ्रेटिकली तो वो फिर सही नहीं रहता। तो बस इसको आप प्रैक्टिकली करो MA1 के जो एक्सेल को, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। और ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा इन फ्यूचर। आप देखेंगे किसी भी आप कंपनी में जाते हैं तो उसमें एक्सेल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक्सेल को आपको प्रोफेशनल ग्रिप भी आनी चाहिए। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि इसके साथ आप एक्सेल को भी सीखो, एक्सेल को एडिशनली क्लासेस कहीं से लो ताकि आप एक्सेल को भी मज़ीद एक्सपर्ट कर सको। MA1 का जो सिलेबस है एक्सेल के बारे में वो बहुत बेसिक लेवल के ऊपर है। स्टूडेंट वहाँ भी फंस जाते हैं क्योंकि उनको टीचर की तरफ से या इंस्टीट्यूशन की तरफ से थ्रेटिकली पढ़ाया जाता है। जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको कवर कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे रैंक नंबर 1 का नाम दिया स्प्रेडशीट एक्सेल, 16 मार्क्स है। रैंक नंबर 2 पे मैंने नाम दिया है लेबर कॉस्ट, 14 मार्क्स, यानी 14 मार्क्स का आपका पेपर इसमें से आ सकता है लेबर कॉस्ट का। इसके लिए रैंक नंबर 3 पे मैंने नाम दिया है मार्जिनल कॉस्ट एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो कि 12 मार्क्स आ सकता है। और मार्जिनल कॉस्ट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं या MCQs हैं, ये पेपर में बहुत आते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। ये 12 मार्क्स है। उसके अलावा रैंक नंबर 4 मटेरियल कॉस्ट, 10 मार्क्स का मैंने इसको वेटेज दिया है। इसके अलावा रैंक नंबर 5 में चैप्टर जॉब कॉस्ट जो आता है, जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, सॉरी, जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, 8 मार्क्स आ सकता है। रैंक नंबर 5 में मैंने इसको दिया। और ये ऐसा नहीं है कि जो मैंने इसको बस या हम लोगों ने इसको बस हवा में दे दिया, नहीं, इसके ऊपर बहुत मेहनत की गई, इसके ऊपर सर्च किया गया, इसके ऊपर सालों की मेहनत है और उसके बाद ये लिस्ट को तैयार किया गया ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि वो काफ़ी हेल्पफुल है उनके लिए। और जब आप पेपर करेंगे तो डेफिनेटली आप बताएंगे कि बाकी सर आपने जो लिस्ट दी है रैंक वाइज या चैप्टर वाइज ये उसके मुताबिक ही चल रहा है। रैंक नंबर 6 में परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी जिसमें रेशियोज वगैरह आते हैं, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियोज हैं या नेट प्रॉफिट के रेशियोज हैं, जो डिफरेंट किस्म के रेशियोज हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियोज हैं, तो ये 8 मार्क्स इसमें आ सकता है। रैंक नंबर 7 के ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर में 8 मार्क्स में आ सकता है। रैंक नंबर 8 के ऊपर कोडिंग एंड कॉस्ट ऑफ जो इनकम है, जिसमें हम टाइप ऑफ कॉस्ट को देखते हैं, ये 6 मार्क्स का आ सकता है, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। ये बदल 6 मार्क्स का आ सकता है, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होता है। इट इज़ वेरी बेसिक थिंग्स। तो आप इनको देखिएगा तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि ये आपको हेल्पफुल करेगा। और आखिर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू वाला चैप्टर है पहला, वो 4 मार्क्स का आ सकता है, इसको मैंने रैंक 9 का नाम दिया। तो ये इसको देखें आप शुरू में, अगर आप 4 चैप्टर्स, मैंने जो 4 चैप्टर बताया 4-5, अगर उसको भी आप देख लेंगे, देखिए अब मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि जो लिस्ट देता हूँ उसमें से भी आपको 4-5 इंपॉर्टेंट दे दूँ ताकि आपका मजीद भला हो जाए। तो इसमें से भी मैं जो मजीद शॉर्ट लिस्ट करने जा रहा हूँ ना, वो 4-5 चैप्टर्स हैं, उसको लिख लो, उसको ऊपर रेड आप जो है ना वो हाईलाइट कर लो। स्प्रेडशीट बहुत ध्यान से, लेबर कॉस्ट बहुत ध्यान से 2, मार्जिनल कॉस्ट बहुत ध्यान से 3,
मटेरियल कॉस्ट और जॉब कॉस्ट, जो जॉब बैच वगैरह आता है, जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्ट। तो ये जो 4-5 है, आप इसको भी कर लेंगे ना, तो आप कहेंगे कि सर 70% पेपर यहाँ से ही आया। यानी आप समझ लो कि इन सारे जो लिस्ट मैंने पहले बताई है, उसमें से भी मैंने शॉर्ट लिस्ट जो की है, उसमें से 70% आपको 4-5 चैप्टर बता दिए हैं, इसमें से पेपर आएगा। और आप कहेंगे कि वाकई अगर आप पूरी लिस्ट कर लेते हो डेफिनेटली फिर 100% आएगा, ठीक है ना। लेकिन कई बच्चे होते हैं नहीं हमें इसमें से भी शॉर्ट करके बताएं, तो मैंने उसमें से भी शॉर्ट करके बता दिया। तो बहरहाल आप इन 4-5 चैप्टर्स को भी फोकस करें और जो लिस्ट है उसको भी देखें, और ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। जो मैंने आखिर में भी 4-5 चैप्टर बताए हैं, इसको भी आप कर लेंगे डेफिनेटली, इट इज़ रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। इस चैनल के अंदर आप वीडियोस मुसलसल आ रही हैं, और इस चैनल्स की वीडियोस को आप आगे शेयर करो। सब्सक्राइब पावे ना करो, लेकिन इसको ज़रूर आप शेयर करो, ताकि देखें लोगों को फ़ायदा हो इसका। और डेफिनेटली जिन जिन लोगों ने भी इन आइडियाज़ को, इन चीज़ों को इस्तेमाल किया, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। बहुत दुआ में याद रखिएगा, और इस चैनल पे जो भी वीडियोज़ आती हैं उसको आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।